हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सिंपल सा डिस्कशन था दैट अगर मार्केट गैप अप या ऊपर जाता है कभी भी और इस जोन में आता है तो यहाँ से हम सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी पहले देखेंगे, राइट। और यहाँ पे परफेक्टली मार्केट ने यहाँ पे ये जो स्विंग था, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था उसके ऊपर स्विंग था, उसकी लिक्विडिटी स्वीप की और वहीं से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो गया था ना। मॉर्निंग में ही आपको मैंने यहाँ पे बता दिया था दैट हम इस तरीके का कुछ ट्रेड प्लान करेंगे, ओके। और एग्जैक्टली यहीं पे ट्रेड बन चुका था, बिकॉज अगर आप देखो देन यहाँ पे प्राइस ऊपर ज़रूर जा रहा था, बट आप कैंडल अगर देखो देन कैंडल यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रही थी। देखो ऊपर से रिजेक्शन, फिर यहाँ पे ऊपर जाते जाते कैंडल की साइज़ ही छोटी होती गई, ओके। और फिर यहाँ पे टॉप पे एक डोजी कैंडल बनाया और उसके लो के नीचे ही अच्छा मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ ना। देखो हमारा मार्केट ऐसा है ना कि अगर आपको सेल करना है ना तो यहाँ टॉप पे ही कहीं पे रिस्क लेना बेटर रहता है, बिकॉज जनरली फिर मार्केट गिरना स्टार्ट करता है ना तो फिर ये रिट्रेस नहीं करता है, ओके। बट आपने देखो यहाँ पे शॉर्ट किया है या फिर इस एफवीजी से जब प्राइस ने रिजेक्ट किया यहाँ पे ट्रेड किया है, कहीं पे भी इट इज़ ओके। आपने कहीं पे भी ट्रेड किया है, मोमेंट अच्छा था, बिकॉज हमारे पास नीचे टारगेट था 22,050 से लेके 22,000 तक, तो एक अच्छा यहाँ पे स्पेस था, तो वो कोई दिक्कत नहीं थी। ऑल इन ऑल एक अच्छा ट्रेड मिला। दूसरा डिस्कशन हमारा क्या था, सिंपल दैट अगर हम नीचे आते हैं देन 22,050 से लेके 22,000, ओके। ये जो लेवल था आपको बताया था, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता यहाँ पे हम शॉर्ट प्लान नहीं करेंगे, यहाँ पे हम रिवर्सल प्लान करेंगे, ओके। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया। यहाँ पे मार्केट जब सस्टेन कर रहा था एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि 22,000 ब्रेक हो जाएगा, बट वो ब्रेक हुआ नहीं। जब मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन देना स्टार्ट किया, ओके, और 3 मिनट में अच्छा एक एफवीजी को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे कुछ लॉन्ग किया था मैंने और उधर से भी एक अच्छा ट्रेड ऑन दी अपसाइड देखने को मिला है ना। ओवरऑल अगर आज की क्लोजिंग मोस्ट लाइकली ऐसा लग तो रहा है कि हम ये जो प्रीवियस डे लो है इसके ऊपर ही क्लोज करेंगे। अगर हम डेली चार्ट देखते हैं, ओके, तो मोस्ट लाइकली ऐसा लग तो रहा है कि ऐसा होना चाहिए। और ये कंफर्म करेगा एक चीज़ दैट ये एक शॉर्ट टर्म बॉटम लग चुका है। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है एक पुल बैक के लिए, फिर वापस से नीचे कंटिन्यू करेगा। ट्रेंड डाउन ही है, बट सिर्फ और सिर्फ हम एक पुल बैक मूव की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। ऊपर हम जा कहाँ तक सकते हैं, ऊपर हम जा सकते हैं 22,450 और ये क्रॉस हुआ देन 22,800, ये गैप, ओके। या तो ये गैप या तो ये गैप, ये दोनों में से एक गैप से मार्केट वापस से अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी मेरा एनालिसिस यही है कि हम इस तरीके से यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं ना। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होगा दैट सर यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है डेली चार्ट पे, उसका क्या करना है। देखो सिंपल है दैट हमें पता है मार्केट यहाँ से पुल बैक ले सकता है, बिकॉज यहाँ पे हमारा डेली बायस ये कह रहा है ना। ये एफवीजी है, डेफिनेटली आपकी बात सही है, बट ये एफवीजी अभी के लिए रिस्पेक्ट इतना होगा नहीं। वाई? बिकॉज हो सकता है हम एफवीजी के इस पार्ट से रिएक्ट करें, ओके, इधर से नहीं, इस एरिया में रिएक्ट ना करें, हम इस गैप में जाके रिएक्ट करें। तो हम कॉशियस तब हो जाएंगे जब मार्केट 22,400 के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। जब इस गैप में आना स्टार्ट करेगा यहाँ पे हम कॉशियस हो जाएंगे, यहाँ पे हम लॉन्ग्स होल्ड नहीं करेंगे। इसका ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद फिर वापस से फ्रेश लॉन्ग कर लेंगे, बट इस एरिया में लॉन्ग होल्ड नहीं करेंगे। यहाँ से पहले हम रिवर्सल देखेंगे। कभी भी मार्केट इस वीक में इधर आता है तो रिवर्सल नहीं मिलता और ऊपर कंटिन्यू करता है, देन हम ये गैप टारगेट करेंगे जो 22,800 के आसपास होना चाहिए। सिंपल है। तो इस तरीके से प्लान करना है और इस तरीके से सोचना है ना। 15 मिनट्स पे देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे सेटअप बन रहा है ना। अगर हम बात करें मार्केट, अगर देखो फ्लैट ओपन हो जाता है फ्लैट, तो इस एरिया में ट्रेड करना कोई सेंस नहीं होगा। 22,080 से लेके 22,150 इस एरिया में कोई ट्रेड प्लान मत करना, ओके। 22,080 के नीचे हम सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे तो एक वीकनेस आ सकती है मार्केट में, बट इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए, ओके। बाकी मेजर ब्रेकडाउन लेवल जो है वो 22,000 ही है, इसको आपको याद रखना है। 22,000 के नीचे ही मेजर जो भी ब्रेकडाउन आना है वो 21,850 से लेके 800 तक आना चाहिए, बट जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक एग्रेसिव शॉर्ट्स प्लान नहीं करेंगे ना। इस रेंज में कुछ नहीं करना है। ये फ्लैट ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, जो रेंज बताया उसमें कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर मार्केट 150 के ऊपर जाना स्टार्ट करता है, 150 160 आप एक ट्रेड ले सकते हो, बट ये ट्रेड आपको ध्यान रखना है दैट 220 240 के आसपास जब भी मार्केट आता है वहाँ पे हमको एक बार बुक कर लेना है। यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल लेता है तो हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, बट अगर नहीं लेता और 240 के ऊपर हम सस्टेन हो जाते हैं 22 240 के ऊपर, देन हम ऊपर 330 एंड ये क्रॉस हुआ देन 450 के आसपास तक टारगेट
देख सकते हैं, ओके, ऑन द अपसाइड। तो इस एरिया में आपको कॉशियस हो जाना है, यहाँ पे दोनों साइड के लिए रेडी रहना है। रिजेक्शन दिखे नीचे आए तो शॉर्ट करेंगे, नहीं अगर यहीं से ऊपर जाता है देन हम अपसाइड का ट्रेड भी करेंगे, बिकॉज ओवरऑल बायस जो हमारा है वो बाई साइड का है। तो अभी हम बाय द डिप का ही अप्रोच रखेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होता है और नीचे आता है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत 70-80 पॉइंट डिप करे, फिर वापस से यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट करे, ये भी चीज़ एक हो सकती है। तो शॉर्ट अगर यहाँ से करते हो तो ऐसा एग्रेसिव शॉर्ट मत करना कि यहाँ से वापस से आपको ये लोस टेस्ट होते हुए दिखेंगे, ऐसा दिमाग में नहीं रखना है। सिंपल है, जितना मार्केट नीचे जाता जाए उस हिसाब से ट्रेल करते जाओ। 70-80 पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वांटिटी बुक कर लो और कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल को ट्रेल कर लो, ओके। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट कहाँ जाता है, और वापस से अगर 240-250 को ब्रेक कर देता है देन यू कैन गो फॉर लॉन्ग साइड एंट्रीज, ओके। सिंपल है मेरी बात। अभी हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी भी देखो इसने भी क्या किया है, पहले डिप दिया फिर वापस से रिकवरी की ना। 48,000 ये क्लोज टू क्लोज बेसिस पे ब्रेक नहीं कर रहा है, ओके। डेफिनेटली इंट्राडे में थोड़ा नीचे गया था उसके, बट अभी भी अगर हम इसका थोड़ा बड़ा 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें तो ये लोज अभी भी इंटैक्ट है, ओके, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी इंजीनियर हो सकती है, हो सकता है मार्केट फ्यूचर में ये जो यहाँ पे ट्रिपल बॉटम लगी है उसको स्वीप करने आए, बट अभी के लिए हम ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। अभी सिंपल है, 48,250 के ऊपर अगर हम कल सस्टेन करते हैं देन हम एक अप मूव देख सकते हैं 550 तक, ओके। 48,250 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं देन 550 तक एक अप मूव देख सकते हैं ना। इस गैप में जब मार्केट आ जाएगा, ये गैप में आपको वापस से ध्यान देना है। अगर हम वापस से 650 के ऊपर कंटिन्यू करते हैं देन हम 48,850 900 तक हम एक अप मूव देख सकते हैं, बट अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है तो हो सकता है नीचे का भी कुछ 200-250 पॉइंट का ट्रेड हमें मिल सकता है। और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स भी है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये एफवीजीज है जो अनमिटिगेटेड है, हो सकता है प्राइस यहाँ पे ऊपर आए, थोड़ा यहाँ पे रुके, या फिर यहाँ पे डिप करे, उसके बाद ऊपर जाए, या फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाए, या यहाँ से पूरा रिवर्सल ही ले ले। तो इस चीज़ का आपको इस फेयर वैल्यू गैप में आके ध्यान रखना है। अगर आपने लॉन्ग एंट्रीज़ बनाई है तो लॉन्ग एंट्रीज़ यहीं पर बनाना, यहाँ पे बनती है, बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं बनती, ऊपर प्राइस चला जाता है देन इस एरिया में लॉन्ग करने की इतनी जल्दीबाजी मत करना। इधर से कोई भी रिएक्शन जब मिले उसके बाद ट्रेड करना। नीचे आ जाता है तो डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है तो फिर आप लॉन्ग कर सकते हो। तो ये एफवीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक, इसको आपको ऊपर की साइड ध्यान रखना है। कभी भी आपको जो भी सेटअप बन रहा है तो उस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस एरियाज यहाँ पे पड़े हैं, ओके। मिड कैप्स की बात करें, सिंपल है, मिड कैप्स को अगर हमें ट्रेड करना है देन 11,050 के ऊपर इसको सस्टेन करना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। अगर हमें ट्रेड करना है 11,950, ओके, सॉरी 10,950 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है कल इन एनी टाइम, तो यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाए और यहाँ से रिवर्सल ले या थोड़ा पुल बैक दे, फिर यहाँ से ऊपर मूव करना स्टार्ट करे, वो देखना पड़ेगा। बट इस एरिया में थोड़ा कॉशियस रहना है। यहाँ से एक बार शॉर्ट भी कर सकते हो आप, बट जैसे निफ्टी में समझाया कि ट्रेल करते हुए शॉर्ट करना है, बिकॉज मार्केट अभी दिख रहा है कि ये प्रीवियस डेज को लोज को स्वीप करके एकदम टॉप पे जाके क्लोज हो रहा है। मिड कैप निफ्टी तो एकदम ऊपर जाके क्लोज हो रहा है, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बायस हमारा बुलिश होना चाहिए, तो शॉर्ट कुछ भी करते हो तो क्वांटिटी कम करके और ट्रेल टाइट करके ही शॉर्ट करना रहेगा। अगर इस एरिया से शॉर्ट की मिलती है अपॉर्चुनिटी तो मान लेते हैं यहीं पे कंसोलिडेट करके ये ब्रेकआउट करता है, देन सीधा सीधा हम 11,020 ये जो जोन है यहाँ तक आते हुए दिख सकते हैं, और इसको ब्रेकआउट किया देन हम सीधा सीधा जा सकते हैं 11,080 तक ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो भी प्लान है वो होना चाहिए ना। इसमें मुझे कुछ सपोर्ट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर भी है, तो ये एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है और ये ब्रेकर भी है, ओके। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक अच्छा खासा 15 मिनट्स का ब्रेकर है। प्राइस यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया, फिर इस लो को स्वीप किया और यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, ओके। तो ब्रेकर प्लस एफवीजी का सेटअप यहाँ पे बना हुआ है, तो आई गेस ये एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकर हमें दिख रहा है, तो इसको हम मार्क डेफिनेटली करेंगे, ओके। इस एरिया में प्राइस कभी भी आता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो, अगर प्राइस गैप डाउन ओपन हो गया या फिर डिप करता है तो, ठीक है। और 5 मिनट में अगर हम देखें तो 5 मिनट में कुछ ऑर्डर ब्लॉक भी दिखेंगे आपको, तो यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क कर सकते हो। ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। यहाँ से भी प्राइस हो सकता है सपोर्ट ले ले, ओके। यहाँ से ट्रेड मिला,
यहाँ से ब्रेकर से तो ये बेस्ट ट्रेड होगा, बट यहाँ पे भी अगर ट्रेड मिलता है, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, तो यहाँ से भी आप लॉन्ग कर सकते हो। ओके, इसमें थोड़ा क्लीन सेटअप है। बाकी अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, इसमें कोई यहाँ पे इंट्राडे में लेवल्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी इतना क्लीन नहीं है। ओके, सिंपल है। मिड कैप्स में दिख रहा है, तो हो सकता है इसमें आपको अच्छा ट्रेड मिले, तो इसमें आप अच्छा ट्रेड करने की कोशिश करो, ठीक है। गैप अप ओपन हो जाता है, उस केस में मिड कैप में ध्यान रखना है, बिकॉज सीधा 10,950 के आसपास अगर ओपन हो जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से डिप करके फिर ऊपर जाता है, तो आपको इस तरीके से अपना प्लान करना पड़ेगा। ओके, अगर गैप अप ओपन होता है तो फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है, हमारे लिए बढ़िया यही होगा कि गैप डाउन ओपन हो या फिर पहले इधर आए, यहाँ से लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिले, तो हम यहाँ तक एक आराम से एक लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।